तो हमारे यहाँ जो है ना जी, हाँ गुरुजी बोलिए। दर्शन जो भारतीय दर्शन है हम्म। उसमें प्रणव जो है, हम्म। ओम जो है वो ध्वनि का ही एक रूप माना गया है। हम्म। उसमें तीन स्वर आते हैं, हम्म। आ उ और मा। हम्म। तो ये तीनों स्वर जो है हमारे तीन केंद्रों को, हम्म। शक्तियों को संचालित करने वाले हैं। हम्म। तो उसी से आगे नाद की जो उत्पत्ति मानी गई है। हम्म। जो हमारा संगीत है हम्म। वो आहत नाद, एक है अनहद नाद। अनहद जो बिना किसी आघात के उत्पन्न हो रहा है, एक आहत नाद है जो आघात से उत्पन्न होता है। तो संगीत का आधार जो हमारा है वो है तो आहत नाद है, लेकिन उसकी परिणति जो होती है, जब उसका जो रिजल्ट है वो अनहद नाद तक ही पहुंच जाता है, फिर जाकर के सुरों का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सुरों के जो ये कंपन है ये हमारे ब्रेन से डायरेक्ट रिलेटेड है। अच्छा अच्छा। हमारे जो केमिकल पैदा होते हैं वो ब्रेन से संचालित होते हैं। ब्रेन हमारा जितना शांत होगा उतने ही हमारे अंदर जो प्रसन्नता के जो वो हैं हार्मोन्स हैं जो ब्रेन बनाता है वो बहुत अच्छे मतलब बनते हैं संगीत के माध्यम से। तो जब हम अब तो ये मतलब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ओम का उच्चारण करने से हमारे ब्रेन के अंदर जो वो हार्मोन्स हैं हैप्पीनेस के वो ज़्यादा पैदा होते हैं। जितने हम शांत रहेंगे तो संगीत जो है उसका आध्यात्मिक प्रयोग अगर है, क्योंकि उसका दूसरा प्रयोग भी है कि हम उसको आनंद के लिए, अतिरेक उछल कूद के लिए उसका प्रयोग करते हैं, या उसमें ऐसा साहित्य प्रयोग करते हैं जो हमारी दूसरी भावनाओं को जगाता है, जागृत करता है, भोगवाद को प्रोत्साहित करता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक संगीत है ये गाने वाले पर निर्भर करता है कि वो कैसा साधक है। अगर उसने संगीत की साधना आध्यात्मिक रूप से की हुई है तो उसका संगीत भी आध्यात्मिक होगा। अगर उसने तामसी रूप से या राजसी रूप से की है तो वो संगीत वैसा ही होगा। संगीत हमारे जीवन में खुशियां लाने का एक साधन है, लेकिन साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि जो ध्वनि तरंगे हैं अगर वो वाइब्रेशंस रेगुलर हैं और संयमित वाइब्रेशंस हैं तो वो हमें खुशी देती हैं। कानों के द्वारा हमारे दिमाग में जा कर के हमें शांत करती हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उग्र भावनाएं हैं, उनको शांत करती हैं। इसको हम लोग साइंटिफिकली डोपामिन बोल के एक बोलते जी हैं जी हाँ। गुरुजी। मुझे तो डॉक्टरी का तो इतना पता नहीं हाँ, है, लेकिन कुछ है। ऐसे केमिकल हैं जो ब्रेन पैदा करता है, जिसमें खुशी के केमिकल हैं, नींद वाले केमिकल हैं और भोजन को हजम करने वाले केमिकल हैं, जो अच्छे केमिकल हैं हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। तो वो उनका स्राव बढ़ जाता है। अभी पीछे मैं एक वो साइंटिस्ट को सुन रहा था, उसने खुद अपने ऊपर प्रयोग किया इसका। प्राणायाम जो करते हैं हम, भ्रामरी प्राणायाम, तो उसने कहा कि एक भ्रामरी प्राणायाम करने से, एक प्राणायाम करने से 10 गुना स्पीड हमारे एक लिक्विड है ब्रेन के अंदर, उसको 10 गुना स्पीड उसकी बन जाती है, 10 टाइम्स। इतना वो लाभदायक है। और अगर उसको हम दिन में कई बार करेंगे तो उससे नेचुरली वो शरीर हमारे लिए लाभकारी है, खुशी देने वाला है, शांति। ओमकार जो गुरुजी है वो तो लास्ट में भामरी में से ओंकार में फिर वैसे ही है। ओंकार में तो 3 स्वरों का प्रयोग होता नहीं। तो भामरी आ से शुरू गानी है, भ्रामरी में बदल जाता है। भामरी वही बोल रहे हैं, वो भ्रामरी बदल जाता है। हमिंग जो है ना, ये तो भामरी में अल्टीमेटली भामरी में भामरी भी के अंदर भी आई थिंक गुरुजी अब मेरा लगा तीसरा नेत्र है हमारा, जो केंद्र है यहाँ, ज्ञान चक्षु जिसको बोलते हैं, या आई ऑफ नॉलेज जो है, थर्ड आई भी बोलते हैं भगवान शंकर जी की, जो ज्ञान की आंख है, वहाँ इसका प्रहार होता है आवाज का। ध्वनि हम ऊपर को मोड़ते, थोड़ी नाक के रास्ते जब निकलती है तो वहाँ वो कंपन पैदा होते हैं जाकर के, वाइब्रेशन। हाँ, उसको फोकस करना पड़ता है गुरुजी। मीन्स जो हम
जब हम एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे, हाँ बिल्कुल, देन वी नीड टू फोकस, ओके वी नीड टू वायु को ब्रिंग दिस। ऊपर को करना हाँ पड़ता हाँ, है, वायु ओके, ऊर्ध्व जो ऊर्ध्व थर्ड को। आई में हम लोग जी का जी वो जी, करेंगे तब ये सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो झंझनाहट एंड साफ महसूस होती है। भ्रामरी में तो साफ पता लगता है यहाँ झंझनाहट होने का, हाँ, क्योंकि यहाँ ये पेंसिल की नोक के बराबर है, छोटा सा सेल है जिसमें सारी हमारी मेमोरी जो है उसके अंदर है। तो वहाँ और तो कोई साधन है नहीं, वहाँ तो वायु के द्वारा ही उसको संचालित किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छा गुरुजी बोलिए जी, स्टूडेंट लाइफ में हाउ इट इफेक्ट टू फॉर improve the memories and all kind of things, sir, गुरुजी? स्टूडेंट मेमोरीज तो चलो साधारण बात है, लेकिन युवावस्था में जो हमारे एक्स्ट्रा केमिकल्स निकलते हैं, जो डिस्टर्ब करने वाले केमिकल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने में संगीत का बड़ा भारी अच्छा रोल है। क्योंकि उस टाइम उग्र प्रवृत्तियां जो होती है ना जी, वो इंसान के अंदर ज्यादा होती हैं, उनका शमन करने के लिए उसको बिजी भी, ख्यालात के तौर पर भी बिजी रहता है आदमी, और अदरवाइज भी वो साइंटिफिकली भी वो उनको इफेक्ट करता है। ब्रह्मचर्य रहने में, उसको कामयाब करने में, ब्रह्मचर्य अपनी आयु को, उसके लिए संगीत बहुत सहायता करता है। ठीक है गुरुजी, फोन